लवली पेरेंट्स, मम्जी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पॉटी ट्रेनिंग। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर पेरेंट्स, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग to potty train your child or thinking to start potty training your child, then this video is for you. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप ये जर्नी कैसे स्टार्ट करें इसमें मैं आपको गाइड करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Potty training can be one of the most challenging tasks that parents may face. The ideal age is as early as possible. When your baby starts to sit, जब वो बैठना स्टार्ट करता है तब उसके बाद अगर आप पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हो तो बहुत इजी आपके लिए हो जाता है। वो बहुत अर्ली आपको सिग्नल देने लगते हैं कि उनको पॉटी जाना है और आप बहुत जल्दी डायपर्स से छुटकारा पा सकते हैं। डायपर्स कंटेन लॉट ऑफ केमिकल्स एंड दे कैन इरिटेट द स्किन। तो जितना जल्दी आप पॉटी ट्रेन करेंगे उतनी जल्दी आप डायपर से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप क्लॉथ नैपीज भी यूज कर रहे हैं, स्टिल इट्स बेटर टू गेट देम पॉटी ट्रेन एज अर्लियर एज पॉसिबल, क्योंकि क्लॉथ नैपी भी गीली रह सकती है और स्किन को इरिटेट कर सकती है, फिर आपके लिए भी काफ़ी इशू हो जाता है क्लीनिंग एंड ऑल। तो द मच अर्लियर यू विल स्टार्ट, द मच ईजियर योर लाइफ विल गेट। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आपके घर में जैसे घर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो फिर बहुत ईजी होता है पॉटी ट्रेन करना, बिकॉज द एल्डरली पेरेंट्स दे हैव दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके टाइम में मोस्टली डायपर्स नहीं होते थे, सो दे हैव दिस एक्सपीरियंस कि कितना जल्दी पॉटी ट्रेन किया जाए। मगर अगर आप एक वर्किंग वुमेन है, आपके घर में कोई ऐसा नहीं जो उन्हें कोई एल्डरली नहीं है जो उनको सिखा सके, जैसे मेरे साथ था, मैं वर्किंग थी, तो मुझे तो पहले आइडिया भी नहीं था कि जल्दी पॉटी ट्रेन कर सकते हैं या कितना अर्ली करना चाहिए। तो मैंने माइंड में एक सेट एज रखी थी कि 2 साल की होगी तब जाकर मैं उसे पॉटी ट्रेन करूँगी। बट मेरे साथ कुछ चैलेंजेस भी हुए। जैसे 2 साल की एज में मैंने उसे सबसे पहले वॉशरूम जाने के लिए मैंने उसको बताया कि एनकरेज किया। आई स्टार्टेड, जब भी कोई हमारे घर में से वॉशरूम जाता है तो वी यूज टू टेल हर कि देखो ये पॉटी जा रहे हैं, एंड वी शोड हर। कोई भी ऐसे जाकर हम बैठ जाते थे सीट पर एंड उसको दिखाते थे कि इस तरह से देखो हम बैठे हैं, हम पॉटी हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको हमने आइडिया दिया कि व्हाट दिस वॉशरूम मीन्स, गोइंग टू टॉयलेट मीन्स, ताकि उसको आइडिया हो जाए। फिर धीरे धीरे हमने उसको फ्लश इंट्रोड्यूस किया एंड शी गॉट एनकरेज। तो जब उसको हमने उस पर बिठाया वो बैठ गई। एंड स्टार्टिंग में तो जैसे वो डायपर में ही कर देती थी सुसु, और बट हम उसको जैसे वाइप यूज करते थे, देन वी स्टॉप यूजिंग वाइप, वी यूज टू क्लीन हर ऑन द पॉटी सीट, तो वो हो जाता था। तो मोस्टली अभी तो वो सिग्नल नहीं देती थी, बट स्लोली स्टार्टेड गिविंग सिग्नल। बट आफ्टर शी वॉज डन डूइंग हर पॉटी इन डायपर, आफ्टर दैट शी यूज टू गिव सिग्नल कि उसने कर दिया है सुसु पॉटी। तो देन वी यूज टू पुट हर ऑन टॉयलेट सीट एंड वी यूज टू क्लीन हर। ठीक है, वी नेवर फोर्स्ड हर कि आप पहले सिग्नल दो या इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो वो डायपर में ही करेंगे, बट स्टॉप यूजिंग वाइप्स एंड क्लीन ऑन द पॉटी सीट, ये आप पहले स्टार्ट करिए। इस तरह से उसे आइडिया हो जाएगा कि वॉशरूम जाना है। तो द नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने उसको धीरे धीरे बोला कि आप बताइए हमें, जब आपको पॉटी जाना सुसु आना तो आप हमें बताइए। तो ये बहुत स्मूथली चल रहा था। और इसी बीच में विंटर्स आ गई। विंटर आने के बाद उसको पानी ठंडा लगने लगा एंड शी रिफ्यूज टू go to the washroom completely, and then I thought to give it a break, let the winters end, तो उसको ब्रेक दे देते हैं। The next we started giving her potty training was when she had to go to preschool में भी हमने वहाँ टीचर्स को बोला था कि she is semi potty trained, और उन्होंने भी हमें इंश्योर किया that we encourage potty training, और आप घर में भी स्टार्ट कर दीजिए, इस तरह से हो जाएगा। तो देन फिर हमने दोबारा से उसको पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगेन वी ट्राइड मेकिंग हर द सेम थिंग जैसे पहले किया, बट दिस टाइम शी रिफ्यूज टू सिट ऑन द पॉटी सीट, क्योंकि हमारी पॉटी सीट थोड़ी स्क्वेरिश है, तो उसमें ना वो अच्छे से बैठ नहीं पाती है। तो आई थॉट टू इन्वेस्ट इन सम सीट्स, जैसे पहले ये इस टाइप का जो पॉटी सीट होता है वो हमने लाया था, बट शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, एंड इवेंचुअली शी यूज्ड इट फॉर
प्लेइंग। इसके बाद फिर मैंने पॉटी सीट कवर लाने की सोची। एक्चुअली मैं पॉटी सीट कवर पहले से ही लाना चाहती थी, बिकॉज आई न्यू कि मैं इसकी साइकोलॉजी जानती थी कि हाँ ये सीट पर ही बैठेगी, मगर क्योंकि सीट कंफर्टेबल नहीं है इसलिए वो उस पर नहीं बैठ रही है। तो सीट कवर अगर होगा, बट मोस्टली एज वी हैड दिस स्क्वायरिश टॉयलेट सीट कवर, तो मोस्टली हमारे इंडियन मार्केट में ओवल या राउंडेड टॉयलेट्स के लिए ही बेबी सीट कवर्स अवेलेबल है। सो मैंने बहुत रिसर्च की, सारा ऑनलाइन मार्केट छाना, यहाँ रेगुलर मार्केट में भी गई, पर मुझे कहीं नहीं मिला। इवन फाइनली आई फाउंड अ प्रोडक्ट दैट चेंज्ड माय लाइफ, एंड दैट इज स्टार एंड डेजी का ये पॉटी सीट कवर। दिस इज वेरी कंफर्टेबल। इसका ये कुशन बहुत कंफर्टेबल है बेबी को बैठने के लिए, और इट्स लुकिंग सो प्रिटी। इतना प्रिटी है कि मेरी डॉटर इसको देखते ही उसने इस पे बैठने के लिए हाँ कर दी, एंड दैट वाज इट। कि उसके बाद हमारा पॉटी ट्रेनिंग जर्नी बहुत ईजी हुआ, बहुत स्मूथ हुआ। मैं उसको अगर वो कुछ लिक्विड लेती थी उसके आधे घंटे बाद उसको ले जाती थी, हर 2-2 घंटे बाद उसको बिठा देती थी, तो उसी पर सुसु करती थी। देन स्लोली आई ट्राई टू एनकरेज हर लाइक पॉटी करने के लिए भी इस पर, और उसमें भी हम सक्सेसफुल हो गए, एंड फाइनली शी वॉज पॉटी ट्रेन। तो ये स्टेप्स हमने यूज किए, आप भी ये स्टेप यूज कर सकते हैं। हर बच्चा डिफरेंट है, हर एक के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैंने अपनी रिसर्च की और उसमें से मैंने जो पाया मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। पहली चीज, अगर आप पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आपको सबसे पहले बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, उसके आपको माइंड में ये बिठाना है, क्योंकि जब से वो पैदा हुए हैं दे आर इन डायपर्स। तो बाथरूम क्या होता है, पॉटी सीट पर कैसे बैठना है, क्या होता है, उनको तो आइडिया ही नहीं है। तो आपको एक नई चीज उनको इंट्रोड्यूस करनी है। सो यू कैन स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी वॉशरूम जा रहा है तो आप उनको दिखाए कि देखो ये वॉशरूम जा रहा है, और आप इस तरह नॉर्मली उस पर बैठ जाइए। ऐसे जाके उसको दिखाइए कि सीट पर इस तरह बैठते हैं, सो शी गेट्स एन आइडिया कि ये इस पर बैठा जाता है। नंबर 2, आप उसको फ्लश यूज करना सिखाएं। फ्लश से बहुत बच्चे, उनको अच्छा लगता है, जैसे वो देखते हैं पानी की आवाज आती है तो उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप उस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, आप उसके टॉय, जैसे उसकी डॉल हो गई, टेडी बियर हो गई, उसको सीट पर ऐसे रखिए, एंड जैसे कि इसको सुसु पॉटी आया है, अब इसको हम साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, एंड एनकरेज योर चाइल्ड टू क्लीन इट। हाँ, वाइप दे दीजिए या कुछ इस तरह से उसको बोलिए कि इसको इस पर बिठा के साफ करो। यू नो, टॉडलर्स हमारे जो होते हैं, दे रेप्लिकेट एवरीथिंग दैट वी डू। तो आप जब ये सब चीजें करेंगे उसके साथ, तो वो भी खुद से ये चीजें करना चाहता है, अपने साथ भी ये चीजें करना चाहता है। तो आप ये सब चीजें करेंगे तो होपफुली दे विल ऑल्सो कॉपी इट, एंड इट विल मेक योर जर्नी मच ईजियर। तो पॉटी ट्रेनिंग शुड बी फन, इट शुड बी एंजॉयबल, डोंट फोर्स एनीथिंग। अगर इस वक्त आपका बच्चा रिफ्यूज कर रहा है तो गिव इट अ ब्रेक, थोड़ा टाइम दीजिए, फिर से रिस्टार्ट करिए। फाइनली दे विल लर्न, इवेंचुअली दे विल लर्न। जब उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तब वो सीखेंगे। अगर आपका लेट हो जाता है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो जाता है, डोंट वरी, डोंट पैनिक। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं 4 साल की एज में भी उनका बच्चा फुल्ली पॉटी ट्रेन नहीं है। इट्स ओके, हो जाता है, हर बच्चा डिफरेंट है। डोंट टेक स्ट्रेस, ना बच्चे को स्ट्रेस करवाए। सब चीजें स्मूथ होंगी, फ्रेंडली होंगी, तब जाकर अच्छे से होंगी। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नया वीडियो लेकर, कुछ और इन्फॉर्मेटिव लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होगी। तब तक के लिए बाय बाय।